बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक गधा रहता था। वह गांव बहुत ही पिछड़ा था और शहर से काफ़ी दूर था, जहां न कोई आता था और न जाता था। एक बार की बात है कि उस गधे ने सोचा क्यों ना मैं इस जंगल से बाहर जाऊं और इस जंगल के उस पार जाकर देखूं कि वहां क्या है। ये सोचकर अगली सुबह वह गधा जंगल की तरफ निकल पड़ा। हालांकि जंगल बहुत ही घना था, जबकि माने तो लोगों की नज़र में वह गधा बहुत ही मूर्ख था। उसका मन जिस तरफ पड़ता वह चल पड़ता और लगातार जल्दी जल्दी उसने जंगल को पार कर लिया। और जैसे ही उसने जंगल को पार कर लिया, पूरे गांव में शोर हो गया। अरे गधे ने जंगल को पार कर लिया और किसी दूसरे गांव में पहुंच गया। अब तो बहुत से लोग आपस में इस बात की चर्चा करने लगे कि गधा बहुत ही भाग्यशाली है। वह जहाँ भी रह रहा होगा अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहा होगा। और इन बातों को कुत्तों का झुंड सुन रहा होता है। और आखिर में कुत्तों के झुंड ने भी इस बात का निश्चय किया कि हम लोग भी जंगल को पार करेंगे। और अगली सुबह वो कुत्ते भी जंगल की तरफ निकल पड़े। कुत्तों में सूंघने की ज़बरदस्त क्षमता होती है, इसी कारण वो गधे के द्वारा बनाए गए रास्ते को सूंघते सूंघते जंगल को पार कर जाते हैं। और गांव में एक बार फिर से चर्चा का माहौल गरमा जाता है। और गांव में जितने भी और जानवर और पशु थे, उन्होंने भी निश्चय किया कि हम सब भी इस जंगल को पार करेंगे। अब तो जंगल को पार करने की हवस ही लग गई। समय बीता, गांव के लोग बदले। अब तो सब लोग जंगल को पार करने के लिए निकल पड़े थे। लोगों के आने जाने से एक पगडंडी सी बन गया। तभी सरकार ने फैसला किया कि वहाँ एक रोड बनवाई जाएगी। और जैसे ही सरकार ने वहाँ सड़क बनवाने का अंतिम निर्णय लिया, सरकार की तरफ से कुछ इंजीनियर वहाँ स्टडी करने के लिए आ गए। गांव वालों की राय थी कि जो पगडंडी बनी हुई है उसी पर रास्ता बना दिया जाए, तो यह गांव वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चीफ इंजीनियर ने गांव वालों से पूछा कि सभी ऐसा क्यों चाहते हो। तो उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वह आगे आए और बोले, यह रास्ता बहुत आसान लगता है। चीफ इंजीनियर ने पूछा, आखिर यह रास्ता किसने बनाया था। उन सब में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे वो सामने आए और उन्होंने कहा, जहाँ तक मुझे याद है ये रास्ता एक गधे ने बनाया था। ये सब कुछ जानने के बाद चीफ इंजीनियर बोले, मैं इस बात से कतई हैरान नहीं हूँ कि यह रास्ता गधे ने बनाया था, बल्कि इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हूँ कि आप लोग इंसान होते हुए भी गधे के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि यह रास्ता काफ़ी कठिन और लंबा है। जबकि हमने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला है जो कि छोटा और सरल है, जिस पर चलकर आप बहुत ही कम और थोड़े प्रयास से जंगल को पार करके दूसरे गांव तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। अब सारे गांव वालों को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि यदि हमने गधे के द्वारा बनाए गए रास्ते पर न चलने के बजाय खुद का रास्ता खोज व बना लिया होता, तो सदियों से चली आ रही गलती को हम नहीं दोहराते और बार बार नहीं करते। अंत में मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि कहीं आप भी तो एक गधे के द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं तो चल रहे। बस एक सवाल, क्या आपके अंतर्मन में कुछ नया करने की उत्सुकता बनी रहती है? और क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको करना अच्छा लगता है? तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आपका दिल व दिमाग जीवन के लिए एक अलग रास्ता खोजने व बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।